मतलब देखो कि अगर चलो मुझे बताओ ये क्या था? और दूसरा क्या होता है बेटा? उच्च वोल्टता सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उच्च वोल्टता सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सेकेंडरी ट्रांसमिशन नेटवर्क। बहुत आसान है बेटा, आराम से पढ़ना तसल्ली से, है ना। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और हम नहीं दे पाते, है ना, ध्यान रखना। उच्च वोल्टता प्राइमरी और उच्च वोल्टता सेकेंडरी। अब सवाल आता है प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको ताकि चीजें समझ में आएगी। प्राइमरी सेकेंडरी, क्लियर क्लियर, आ जाओ। तो अब पहले पढ़ता है बेटा उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन। उच्च वोल्टता प्राइमरी प्राइमरी ट्रांसमिशन। आराम से पढ़ना है ना, एक ही बार पढ़ो पर सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। अब पहला पॉइंट तो लिखना, जब विद्युत शक्ति को, देखो बेटा, जब विद्युत शक्ति को क्या करना हो आप खुद देखो, 132 केवी वोल्ट बड़े मान पर ओवरहेड लाइन से भेजनी हो तो बेटा इसे क्या कहोगे? जब विद्युत शक्ति को 11 केवी लाइन आ गई, कहाँ भेजनी है? 132 केवी पर क्या भेजनी है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन पर भेजनी है। वापस है तो, जब विद्युत शक्ति को 132 केवी पर ट्रांसमिशन लाइन से भेजनी हो तो बेटा इसे क्या बोलोगे? प्राथमिक प्रकार का उच्च वोल्टा ट्रांसमिशन बोलोगे। समझ में आया? आया, आराम से देखना, है ना। जब विद्युत शक्ति को 132 केवी यानी कि बड़े मान पर 3 फेज ओवरहेड लाइन से भेजना हो तो यह पारेषण, प्राथमिक पारेषण कहलाता है। सारी चीजें यही क्लियर होनी चाहिए, तो लिखना, जब विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टता यानी कि 132 केवी, उच्च वोल्टता यानी कि 132 केवी, और ब्रैकेट में लिखो बेटा बड़े मान को क्या करना हो? पारेषण लाइन पर भेजना हो, ठीक है। क्या करना हो बेटा? पारेषण लाइन पर भेजना हो, प्रेषित करना हो, को क्या करना हो? ओवरहेड लाइन पर। क्या इसको अंडरग्राउंड पे कर सकते हैं? नहीं, ध्यान रखना, ओवरहेड। अब क्यों नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा, क्योंकि वो 66 केवी से ज्यादा ओवर अंडरग्राउंड में नहीं भेजते इसलिए, है ना। तो लिखना, बड़े मान को ओवरहेड लाइन पर भेजना हो तो इस प्रकार का ट्रांसमिशन, बेटा सीधे क्वेश्चन आते हैं इधर, इस प्रकार का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है मेरे भाई? उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। उच्च वोल्टता प्राथमिक ट्रांसमिशन कहलाता है। कहलाता है। बोलो, चीजें समझ में आई बेटा। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। अब देखो, इससे उच्च वोल्टता पे ही क्यों भेजा? ध्यान रखना बेटा, उच्च वोल्टता से भेजने पर होगा क्या? तो ध्यान रखना, इधर देखो, आराम से देखना। अगर इसको हाई वोल्टेज पे भेजोगे, है कि नहीं, इधर देखो, अगर मुझे पता है ये है क्या बेटा? ट्रांसफार्मर है कि नहीं? ये देखो है क्या? ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर में बेटा हमेशा क्या होती है? पावर बराबर रहती है कि नहीं रहती है? आप कहोगे हाँ, पढ़ा है ना ट्रांसफार्मर। हाँ, अब पावर बराबर क्या होता है? या इधर समझो इसको, अब देखना बेटा, यहां पे आप समझो इस चीज को। यहां समझाता हूं मैं आपको, ये देखो। अब आपको पता है भैया ट्रांसफार्मर के जरिए भेजनी है, और ट्रांसफार्मर में क्या होती है? पावर बराबर रहती है। अब पावर बराबर रहने का मतलब क्या है सर? पावर बराबर रहने का मतलब है P बराबर VI, है कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब सर पावर तो मेरी बराबर है, और बराबर को क्या कहते हैं? स्थिर कहते हैं। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, V बराबर P अपॉन I, है ना। अगर वोल्टेज मेरी ज्यादा है तो बेटा धारा कैसी चाहिएगी?
कम चाहिएगी और धारा बेटा कम चाहिएगी, तो बेटा धारा से होने वाली हानियां, क्योंकि हानि क्या होती है, हानि होती है सर आई स्क्वायर आर, और बेटा फिर हानियां भी क्या होगी, कम होगी, और हानियां कम होने से दक्षता क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ पा रहे हो? तो लिखना, इसे उच्च वोल्टता इसलिए भेजा जाता है क्योंकि बेटा इससे क्या होता है, धारा का मान कम होता है, धारा कम होने से हानि कम होती है और दक्षता बढ़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा, है ना, एक ही बार समझा रहा हूं। उच्च वोल्टता से इसलिए भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है क्योंकि है तो ट्रांसफार्मर, ये तो है ना, इसलिए भेजा जाता है, भेजा जाता है क्योंकि, क्योंकि क्या होता है बेटा, यदि वोल्टता अधिक होगी, यदि वोल्टता क्या होगी, अधिक, वोल्टता अधिक होगी, होगी, तो बेटा क्या होगी, धारा यानी कि आई, आई का मान क्या होता है, कम होगा। और यदि आई का मान कम होगा तो हानियां क्या होगी, कम होगी। दूसरा पॉइंट, और यदि, सारे पॉइंट देखो आपके सामने मैंने बताए, ठीक है, और यदि धारा कम होगी, धारा कम होगी, तो बेटा क्या होगा, देखो हानियां भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हानि भी क्या होगी, कम होगी, हानि कम होगी। और आप सभी को पता है कि अगर हानियां कम होगी तो बेटा क्या होगा, तो दक्षता मेरी अपने आप से बढ़ जाएगी। दक्षता क्या होती है, उच्च होती है, तो दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। क्या बेटा ये चीजें समझ पा रहे हैं? बिल्कुल टू द पॉइंट लाइन सर, मैं आपको हर चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से देखते रहना, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अब पूछा जाएगा सर, जिस तरह आपने ये बोला था, क्या बोला था कि उत्पादन हमेशा 3.3, 6.6, 11 पे होता है, वैसा कोई इसका मान भी है? बिल्कुल है, तो आओ वो मान लिखते हैं। तो लिखना, प्राथमिक पारेषण हमेशा क्या होता है बेटा, उच्च वोल्टता के साथ भेजा जाता है कि नहीं, हाँ, तो इसका मान है लिखना। तो अब लिखेंगे उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन का मान, तो यहां क्या लिखेंगे, इस वोल्टता यानी कि इसीलिए बेटा इसे इसे 6.6, इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, बार बार इसलिए लिखा रहा हूं ताकि बेटा याद हो जाए, उच्च वोल्टता प्राथमिक पारेषण, प्राथमिक पारेषण किस पर किया जाता है, तो ध्यान रखना बेटा 66 केवी। देखो आराम से देखो, हर कॉन्सेप्ट को मिलाओ बेटा, 11 तक तो यही खत्म हो गया है ना, और 33 पे इसको कर सकते हो, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब 33 के बाद क्या नंबर आएगा, तो आप कहोगे 66 नंबर आएगा, तो इसीलिए बेटा इसे 66 केवी, 132 केवी, इसीलिए इसे 66 केवी, ये सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, या फिर 132 केवी, ये सब स्टेशन का नाम सुना हुआ है ना, 66 केवी, 32 केवी, है ना। इसके अलावा क्या होता है, 220 केवी, 220 केवी, या या बेटा कौन सा, तो 440 केवी या 400 केवी पर पर संचालित किया जाता है। तो बेटा ये आपको पूछेगा तो बता दोगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन का मान बता दोगे ना, हाँ, संचालित किया जाता है, किया जाता है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान। क्लियर, क्लियर। तो फिर से ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके लिए, सीधे सीधे मान पूछेगा, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 66, 132, 220 और 400 केवी पर संचालित किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार मेरा दूसरा कौन सा आता है, उच्च वोल्टा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। आओ, तो अगला क्या है मेरे पास, दूसरा उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता सेकेंडरी ट्रांसमिशन। आराम से पढ़ना बेटा, हर चीज समझ में आ जाएगी। चलो मैं थोड़ा सा पहले आपको एक चीज बताता हूं ताकि आप जान जाओगे, ठीक है। चलिए चित्र पे जाओ वापस, चलो
मुझे बताओ ये क्या था? तो आप कहोगे प्राथमिक, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक। समझ में आया? आया। अब चलें। अब है तो ये भी उच्च वोल्टता ही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे? अब देखो बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है कि प्राथमिक जो लाइन है वो बेटा क्या है? ग्रिड स्टेशन पर समाप्त होती है और बेटा ये क्या है? यह शहर के बाहर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है? तो लिखना, जैसा कि हमें ज्ञात है ये कौन सा संचरण है बेटा? ट्रांसमिशन है ना? तो ध्यान रखना, प्राथमिक लाइनें हमेशा कहाँ होती है बेटा? ग्रिड सब स्टेशन पे। अब ग्रिड क्या होता है वो भी मतलब बताऊंगा, शांति रखना। जैसा कि हमें ज्ञात है, जो प्राथमिक यानी कि ऊपर वाला सब स्टेशन, प्राथमिक ट्रांसमिशन, आगे मत बढ़ना बेटा, आराम से ना। ट्रांसमिशन कहां पर समाप्त होता है? ग्रिड सब स्टेशन पे। नाम सुना हुआ है ना? बिल्कुल। सब स्टेशन कहाँ होता है बेटा? ग्रिड सब स्टेशन पर समाप्त होती है। क्या लिखोगे? प्राथमिक ट्रांसमिशन ग्रिड सब स्टेशन पर समाप्त होती है, पर समाप्त होती है। अब आप मुझे बताओ, ये ग्रिड स्टेशन क्या होता है? कहाँ पर होता है? ये शहर के बीच में होता है क्या? तो जवाब आएगा नहीं। बेटा ध्यान रखना, ग्रिड स्टेशन पर स्टेप डंप ये क्या होता है बेटा? ये शहर के बाहर स्थापित किया जाता है। अब मैं बताऊंगा बेटा ग्रिड स्टेशन भी क्या होगा, है ना? तो लिखना, जो जो शहर के जो शहर के शहर के बाहर स्थापित किया जाता है। बाहर, जैसे आप लखनऊ जाओगे तो बेटा लखनऊ की सिटी के अंदर जो स्टेशन होगा वो सब स्टेशन होगा, और बाहर की तरफ होगा वो का ग्रिड होगा। क्या होगा? ग्रिड सब स्टेशन, जहां से बहुत सारी ट्रांसमिशन का काम भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है। ठीक है, मैं लिखा दूंगा, जो कि शहर के बाहर स्थापित होते हैं। बाहर स्थापित होते हैं। अरे यहाँ प्राथमिक लिख दिया गया, एक मिनट रुको ना। जैसा कि हमें ज्ञात है, द्वितीयक द्वितीयक है ना? द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। तो द्वितीयक ट्रांसमिशन जो होता है वो कहाँ समाप्त होता है बेटा? ग्रिड स्टेशन पे। और ग्रिड क्या होता है? आबादी से दूर रखा जाता है, यानी कि शहरों के बाहर लगाते हैं। तो आप कहोगे सर शहरों के अंदर क्या होते हैं? तो वो सब स्टेशन होते हैं, ग्रिड नहीं। ग्रिड क्या होता है वास्तव में बेटा? जहां पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का क्या होता है? दोनों का क्या होता है? मिलन होता है ना? तो ऐसे केंद्रों को बोला जाता है ग्रिड, है ना? जैसे कि आपकी पता है एक ग्रिड कारपोरेशन की एक वैकेंसी आती है। ग्रिड का मतलब क्या होता है? जहां आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिलते हो। मैं बताता हूँ बेटा, प्रैक्टिकली बताता हूँ, इधर आओ। अब देखो, यहाँ से ट्रांसमिशन आ रहा है प्राइमरी, और ये क्या है बेटा? द्वितीयक, है ना? और यहाँ पर बेटा ट्रांसमिशन खत्म हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? चालू हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमेशा आप कहाँ करते हो? शहरों में करते हो ना? तो बेटा इसे शहरों के जस्ट बाहर बनाया जाता है, और बेटा यही सब स्टेशन कहाँ होता है? ग्रिड सब स्टेशन होता है। बोलो समझ में आया? आया। बहुत प्रैक्टिकल चीजें ध्यान रखना बेटा, यही सब स्टेशन क्या है? ग्रिड सब स्टेशन है। ठीक है? अब आपसे कोई पूछेगा इस ग्रिड सब स्टेशन का मतलब क्या है? तो जहां ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें मिलती हो बेटा, वो स्टेशन क्या कहलाएगा? ग्रिड सब स्टेशन कहलाएगा। क्लियर? क्लियर। कहां करेंगे? शहरों के बाहर। तो लिखना, यहाँ पर एक छोटी सी चीज हमें समझ में आई कि जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है वो कहाँ होता है बेटा? ग्रिड सब स्टेशन पर होता है। और ग्रिड सब स्टेशन कहाँ होता है? शहर के बाहर की तरफ होता है ना? और यही बेटा क्या कहलाता है? ग्रिड सब स्टेशन। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सही। अब देखना, एक होता है बेटा ग्रिड सब स्टेशन, एक होता है पावर ग्रिड, है ना? पावर ग्रिड और ग्रिड में थोड़ा सा फर्क होता है। पहले ये समझ में आया आपको? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, देख लो आराम से। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। आगे चलो, अब यहाँ होता क्या है? जो अब इस वास्तव में इस ग्रिड सब स्टेशन में होता क्या है? तो देखो बेटा, वापस आओ इस चित्र पे। अब वास्तव में क्या हुआ है कि यहाँ पर बेटा भी एक ट्रांसफार्मर लगा है, क्योंकि मुझे सप्लाई करनी है ना? तो यहाँ ट्रांसफार्मर को वापस क्या किया जाता है? सप्लाई को स्टेप डाउन किया जाता है। कहाँ पे? ग्रिड सब स्टेशन पे। वापस देखो, ग्रिड सब स्टेशन पे क्या किया जाएगा? सप्लाई को स्टेप डाउन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे की तरफ भेजना है। समझ में आया? आया। तो यहां से मैं एक लाइन लिखूंगा बेटा, सारी चीजें प्रैक्टिकल है, आराम से शांति से समझना। ज्ञात रहे, ज्ञात रहे
इस ग्रिड सब स्टेशन पे, इस ग्रिड सब स्टेशन पर, स्टेशन पर एक कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है ये भी पूछते हैं, तो स्टेप डाउन, एक स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, या ऐसे लिखो बेटा, एक नहीं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है। अब ये स्टेप डाउन का मतलब ये क्या करेंगे, ये बेटा वापस से क्या करेगा, वोल्टेज को 33 केवी पर पलट देगा। यह ट्रांसफार्मर पुनः पुनः क्या करेगा बेटा, 132 केवी की लाइन को, 132 केवी को क्या करेगा, 33 केवी पर परिवर्तित कर देगा, 33 केवी पर परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और यहीं से बेटा आगे क्या होती है, वितरण के चैनल्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो 33 केवी है, उसे बेटा 3 फेज 3 तारों की मदद से बेटा क्या करते हैं, शहर में स्थित सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। अब लिखो, अब इस 33 केवी को, इस 33 केवी को 3 फेज सिस्टम के माध्यम से, 3 फेज, और बेटा अभी भी क्या है, 33 है, तो 3 फेज के माध्यम से ओवरहेड लाइनों द्वारा, 3 फेज के माध्यम से, 3 फेज वायर प्रणाली, या ऐसे लिखो 3 फेज ओवरहेड प्रणाली, ओवरहेड यानी कि सर के ऊपर वाली ओवरहेड प्रणाली द्वारा, प्रणाली द्वारा द्वारा शहरों ऑब्लिक छोटे कस्बों, छोटे कस्बों, कस्बों तक तक या कस्बों में लगे सब स्टेशन तक, सब स्टेशन तक। अब आपको समझ में आया, बिल्कुल, सब स्टेशन तक। अब इस 33 केवी को ओवरहेड प्रणाली द्वारा छोटे शहरों, छोटे कस्बों में लगे सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, तक पहुंचाया जाता है। ये लीजिए बेटा, यानी कि आपको अभी तक क्या समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, है ना। सबसे पहले जनरेट हुई कोई चीज, बेटा ये चीज समझनी जरूरी है, 11 केवी पे हुई, और हो किस पे सकती है, 33 के, और किस किस पे हो सकती है, तो 6.6 और 3.3 और 11 केवी पे हो सकती है। क्लियर हो गया, हाँ। उस जनरेटर से बेटा कहाँ जाएगी, ट्रांसमिशन में, और ट्रांसमिशन भी 2 होंगे क्योंकि दोनों उच्च वोल्टेज के होते हैं। तो एक होता है बेटा प्राइमरी, जहां कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप, जो क्या करेगा, आपके 11 केवी को 132 में चेंज कर देगा। किस पे भेजोगे, फीडर की मदद से भेजोगे। क्लियर, क्लियर। अब आपको पता है, जो ट्रांसमीटर और जो वितरण को जोड़ेगा, उस सब स्टेशन को क्या बोलते हैं, ग्रिड। ये ग्रिड सब स्टेशन कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे बेटा द्वितीयक पारेषण में, और द्वितीयक पारेषण में सप्लाई कहाँ आती है, ग्रिड सब स्टेशन पे, और ये ग्रिड सब स्टेशन कहाँ होते हैं, शहर के बाहर लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म होता है, जो 132 को वापस किस पे बदल देगा, 33 पे। बोलो कोई दिक्कत आई नहीं, तो यही तो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इस 33 केवी को ले लिया, अब इसको 3 फेज के माध्यम से शहरों के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, सब स्टेशन, ध्यान रखना, और शहरों के बाहर ग्रिड सब स्टेशन, समझ में आया। और उन सब स्टेशन तक क्या भेजी जाती है, सप्लाई, कैसे, 3 फेज के माध्यम से, ठीक है। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया, आराम से समझना है ना। चलिए, तो यहां तक हमारी प्रणाली क्या हो गई, कि शहरों तक पहुंच गए, है ना। अब इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। अब यहां पे लिख दो, अतः 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 प्राथमिक संचरण संचरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को या प्राप्त विद्युत को विद्युत को ग्रिड सब स्टेशन तक पहुंचाना, ग्रिड सब स्टेशन तक, सब स्टेशनों
ग्रिड सब स्टेशनों तक तक पहुंचाना पहुंचाना क्या कहलाता है साथी? द्वितीयक पारेषण कहलाता है। द्वितीयक ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं बेटा यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्या है, हम पढ़ेंगे साथी क्या? डिस्ट्रीब्यूटर। देखो वापस देखो आराम से, इसी पूरे लाइन के अंदर बेटा पूरा के पूरा आपका पावर सिस्टम चलता है। देखना, यहां समझ में आया है उत्पादन, यहां समझ में आया प्राथमिक, ये समझ में आया द्वितीयक। द्वितीयक में क्या लगा हुआ है? ग्रिड स्टेशन। और बेटा यहां पर जो छोटे छोटे होंगे वो क्या होंगे? सब स्टेशन होंगे। बोलो क्लियर हुआ? हो गया, समझ में आया? आया। और इसके बाद बेटा शहरों के अंदर कस्बा और फिर गांवों के अंदर, और ये फिर इस तरह से आपको 11-11 केवी की लाइंस जाती है। बोलो समझ में आया? आया। यहां तक हम कहां पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए। अब हमारी बारी किसकी है बेटा? वितरण की है, भेजने की है। किससे भेजेंगे? सब स्टेशन पे। और ध्यान रखना बेटा, वितरण के अंदर अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो कहां लगती है? सब स्टेशन पे लगती है। और ट्रांसमिशन में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो क्या लगती है? ग्रिड सब स्टेशन पे लगती है। समझ में आया? और अगर बनाने वाले पे, जनरेशन पे ड्यूटी लगती है तो कहां लगती है? पावर प्लांट में लगती है। समझ में आया? आया। इसलिए बेटा समझना भी जरूरी है। क्लियर? क्लियर। अब अपन चलते हैं, अब अपन कहां चलेंगे? अब अपन चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पर। अच्छा, चलिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कौन सा है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत आसान है, आराम से पढ़ेंगे तो चीजें बेशक समझ में आएगी, है ना? चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसका मतलब क्या है? अब विद्युत ऊर्जा को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है उपकेंद्र यानी कि सब स्टेशन से, इसका कार्य क्या है? उपकेंद्र यानी कि सब स्टेशन से उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाना, है ना? तो लिखो, इस नेटवर्क का इस नेटवर्क का प्रमुख कार्य सब स्टेशन पर, क्योंकि सब स्टेशन कहां मिलते हैं? यही मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पे, है ना? तो सब स्टेशन से कहां तक? उपभोक्ता तक। तो कि उसके तक नहीं पहुंचेगा तो पैसा कैसा आएगा? उपभोक्ता तक यानी कि हम तक विद्युत सप्लाई को पहुंचाना होता है। पहुंचाना होता है। क्लियर? थोड़ा सा आइडिया मिला? बिल्कुल सही। यानी कि इसका प्रमुख कार्य बेटा सब स्टेशन कहां पे मिलते हैं? वितरण पे। और वहां से उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? इसी का होता है। ठीक है, वापस समझो बेटा, कोई जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, जनरेशन में आपकी ड्यूटी लगेगी तो कहां लगेगी? पावर प्लांट में। और ट्रांसमिशन में ड्यूटी लगेगी तो कहां लगेगी? ग्रिड सब स्टेशन पे। और डिस्ट्रीब्यूशन में ड्यूटी लगेगी तो कहां लगेगी? सब स्टेशन पे। समझ में आया? ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, चलो। उसके बाद इस नेटवर्क को बेटा, इसी नेटवर्क को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोला जाता है। अब यहाँ पे बेटा एक शब्द आता है पावर ग्रिड, उसको समझना बहुत जरूरी है। यहां से बेटा एक ब्लॉक बनाओ और एक पावर ग्रिड का मतलब समझो। कभी कभी आपने नाम सुना है ना, पावर ग्रिड में वैकेंसी आई है ना? देखो, तो उस पावर ग्रिड का मतलब समझो। पावर ग्रिड क्या, आखिर सर ये पावर ग्रिड क्या होता है? ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तव में और कुछ नहीं, पावर ग्रिड में क्या होता है? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन संयुक्त रूप से होता है। तो लिखना, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन का संयुक्त यानी कि मिला हुआ संयुक्त रूप क्या कहलाता है बेटा? पावर ग्रिड कहलाता है। पावर ग्रिड कहलाता है। अब देखना, इधर आओ। जैसे राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो बेटा राजस्थान के अंदर मेरा एक है आरवीपीएन यानी कि उत्पादन, है ना? एक है बेटा ट्रांसमिशन और एक है वितरण। ठीक है, अगर मान लो किसी के वितरण में ड्यूटी लगती है तो बेटा वो शहरों में लगेगी, है ना? ट्रांसमिशन तो शहरों के बाहर जो बड़े बड़े होते हैं ग्रिड स्टेशन, वहां लगती है। और ये
लेकिन जब मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो बेटा एक कंपनी आती है पावर ग्रिड, उसका नाम सुना है? उसको पावर ग्रिड क्यों कहते हैं, ध्यान है? क्योंकि वहां पे बेटा क्या होता है, ये ट्रांसमिशन और वितरण, ये पूरा भाग, जनरेशन को छोड़ दो, बाकी ये पूरा भाग कौन करती है? वो कंपनी करती है, इसलिए बेटा उसे क्या कहते हैं? पावर ग्रिड कहते हैं। तो अब आपसे कोई भी भविष्य में पूछ ले कि पावर ग्रिड क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? जहां ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की बात की जाएगी, उन्हें क्या कहोगे? पावर ग्रिड। समझ में आया? और ग्रिड सब स्टेशन क्या होता है? जो द्वितीयक ट्रांसमिशन पर मिलता है, ठीक है, और सब स्टेशन वितरण पे मिलते ही हैं। समझ में आया? तो बेटा हर चीज को अच्छे से पढ़ो, यही क्वालिटी आपको आगे ले जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो साथियों यहां से हमने क्या समझा? हमने समझा कि सर पावर ग्रिड क्या होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, यह डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है, तो लिखो, यह डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नेटवर्क भी कितने प्रकार का होता है साथी? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ना? सारी चीजें याद हो रही है ना? बिल्कुल बेटा याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, आराम से चलो। ठीक, कौन सा होगा? सर इसमें कोई उच्च वोल्टेज जैसा कार्यक्रम है? नहीं। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? दो होगा, एक होगा प्राथमिक, एक होगा द्वितीयक। मुझे खुद को बताओ, प्राथमिक कौन सा होगा, द्वितीयक कौन सा होगा? अब तो आप एक्सपर्ट हो बेटा, ये रहा प्राथमिक, ये रहा द्वितीयक। समझ में आया? और आपको कोई पूछेगा ग्रामीण एरिया में सिंगल फेज सप्लाई देनी है तो कहां से दोगे? तो द्वितीयक से दोगे, है ना? बहुत बढ़िया, तो लिखो, पहला क्या हो जाएगा? प्राथमिक और द्वितीयक। पहला क्या हो जाएगा इसमें? प्राथमिक वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण लिख दो, प्राथमिक वितरण। वितरण को ही बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कहता है ना, ध्यान रखना। दूसरा हो जाएगा द्वितीयक, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। आराम से चलना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब पहला पढ़ते हैं बेटा, प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पहला पढ़ेंगे प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण का मतलब क्या है? जहां पर पहली बार मैं क्या करूंगा भैया? विद्युत का आम मानस को क्या कर रहा हूँ? सप्लाई कर रहा हूँ, है ना? तो मुझे बताओ, ऐसा कोई है बेटा जो 11 केवी में लेने वाला होगा? तो आप कहोगे सर बड़े बड़े प्लांट के अलावा नहीं, तो बेटा सही बात है, यहाँ से प्लांट ही लेता है। समझ में आया? आया। तो लिखो यहाँ से, क्या लिखोगे? जब सब स्टेशन पर विद्युत शक्ति को 33 से 11 केवी पर क्या किया जाता है बेटा? सप्लाई में परिवर्तित किया जाता है। तो लिखो, ये मिलेगा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मिलेंगे? सब स्टेशन। तो लिखना, इस प्रणाली में, प्रणाली में वितरण हेतु यानी कि चीजें देने के लिए, है ना, वितरण हेतु, हेतु क्या किया जाता है? विद्युत सप्लाई को, विद्युत सप्लाई को, सप्लाई को सब स्टेशन, सब स्टेशन पर, पर लगे, लगे ट्रांसफार्मर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है? स्टेप अप किया जाता है। कितने पर? तो 11 किलोवाट पर स्टेप अप किया जाता है। 11 किलोवाट पर किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है, किया जाता है। क्या बेटा ये चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बेटा समझ पा रहे हैं, ठीक है, चलिए बहुत सही। अब ध्यान रखना, यह 11 किलोवाट जो है ना, ये कौन सी वोल्टेज है? तो बोलना ये लाइन वोल्टेज है, और बेटा यही प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या बोला मैंने? ये 11 कौन सी है? लाइन वोल्टेज है। तो लिखना, नोट करके लिखना, नोट। दो तरह की वोल्टेज बताई थी ना मैंने, एक लाइन और एक फेज। लाइन होती है जो दो फेजों के बीच में होती है, याद आई? बहुत बढ़िया। तो लिखना, यह 11 केवी कौन सी वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, वोल्टेज है जो, जो क्या कहलाती है बेटा? प्राथमिक वितरण कहलाती है। जो प्राथमिक, प्राथमिक वितरण, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है।
कहलाती। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं बेटा टू द पॉइंट चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत सही। अब ये वितरण बेटा किसको सप्लाई देगा? भैया इसका नाम क्या है? वितरण। अब किसको सप्लाई देगा तो आप खुद बता दो। जैसे कि बड़े नगर हुआ, उपनगर हुआ, कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र में बेटा क्या होते हैं, इस प्रकार की सप्लाई पहुंचती है ना? अब लिखना, जैसा कि हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि इस वितरण प्रणाली में, या ऐसे करो बेटा, वितरण का अर्थ क्या होता है? बांटना। वितरण का अर्थ है सप्लाई को बांटना। सप्लाई को बांटना, या सप्लाई को कनेक्ट करना, या सप्लाई को जोड़ना, है ना? या सप्लाई को लोड से जोड़ना, ये सही वर्ड है। सप्लाई को लोड से जोड़ना, है ना? अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, अतः इसमें लोड के रूप में कौन कौन से आते हैं? इसमें लोड के रूप में, क्या आते हैं बेटा? शहर आते हैं, उपनगर आते हैं, और जैसे बड़ी बड़ी जो आपकी इंडस्ट्री चलती है, जैसे कि ये आपके अंबानी की इंडस्ट्रीज है, वो बड़ी बड़ी जो होती है ना, उस टाइप से, है ना? बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी औद्योगिक इकाइयों, को शामिल करते हैं, शामिल करते हैं। अब यहां से बेटा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, क्या प्राथमिक वितरण के रूप में घरेलू को यूज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि घर में कितना चाहिए? 440, है ना? और ये क्या रहा है? 11 किलोवाट। नोट करके लिखो, प्राथमिक वितरण के रूप में घरेलू लोड को शामिल नहीं किया जाता है। लोड को शामिल, भाई घर में ज्यादा 3 फेस ले लो, है ना? पर 11 केवी बहुत ज्यादा होता है ना, शामिल नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना, नहीं करते हैं। तो सवाल आया सर ये फिर घर में क्या होगा? छोटी इंडस्ट्री में क्या होगा? यदि क्या मैं 3 फेस मोटर चलानी है, वो कैसे चलाऊंगा? तो बेटा वो क्या होगा? द्वितीयक के अंदर होगा। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, आपकी सप्लाई कहां तक पहुंच गई? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी सप्लाई कहां तक पहुंच गई। तो आप कहोगे सर यहां से स्टेप अप, यहां से और यहां से बांटने का कार्यक्रम चालू। तो यहां से छोटे नगर को भी बांट सकते हो, है ना? और बेटा इंडस्ट्री को भी बांट सकते हो। लेकिन ये जो है ना, ये यहां से बेटा आपके घर में भी सप्लाई जा सकती है, और कह सकते हैं बेटा जहां 3 फेस लोड है उसकी भी सप्लाई जा सकती है। तो ये एरिया कौन सा है? द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से आपको सप्लाई मिलेगी। तो कोई कहेगा घरेलू लोड कहां से जुड़ा होता है? तो द्वितीयक से जुड़ा होता है। बोलो सही? सही। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये क्या चीज है? वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, तो सर आप यहां से क्या कर रहे हो? अलग अलग लोड्स को दे रहे हो ना। जैसे यहां पे मान लो बेटा इंडस्ट्री है, यहां पे मान लो कोई बड़ा शहर है ना? और यहां पे मान लो बेटा कोई उपनगर है, यानी कि छोटा कस्बा है, उपनगर है। मुझे आप एक चीज बताओ कि यहां से जो लोड आया है उसको बेटा यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। यानी कि बेटा यहाँ क्या हो रहा है? लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पर बेटा क्या है? टैपिंग है। क्या है? टैपिंग है। और ध्यान रखना बेटा, जहां पर भी लोड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उस वितरण को यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को किसके आधार पर डिपेंड करेगा? तो ध्यान रखना, इसे वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर डिपेंड किया जाएगा। किससे? बेटा ध्यान रखना, इसे किसके आधार पर बनाया जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर। वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर, है ना? तो लास्ट में आप पूछेंगे सर ये वाली लाइन कौन सी होगी? क्योंकि ये आपका घर है और आपको घर पे क्या मिल रही है? मेन सर्विस, मेन लाइन। तो बेटा इस लाइन को कहते हैं सर्विस मेन। क्या कहते हैं बेटा? सर्विस मेन। मैं बताऊंगा। और सर्विस मेन को किसके हिसाब से बनाते हैं? तो सर्विस मेन को आपके लोड के अनुसार बनाया जाता है। किसके अनुसार? लोड के अनुसार। ये दोनों चीजें ध्यान में रखना, ठीक है?
लोड के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखो आपने लिख दिया ना। चलिए चलिए, अब चलिए, छोटे सब स्टेशन हो गया, ये हो गया। हाँ, अब देखो प्राथमिक वितरण और द्वितीयक वितरण है ना। आपको सबसे पहले फीडर किसके अनुसार होता है, तो सर्विस लाइन के अनुसार। वितरण किसके अनुसार होता है, तो बोलना वोल्टेज ड्रॉप। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, यही तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो इसको किसके अनुसार, वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार। और अगर पूछेगा सर्विस मेन किसके अनुसार, तो लोड के अनुसार बनाया जाता है, क्योंकि लोड अपने को पता नहीं है कि क्या जोड़ने वाले हो। ठीक है, चलिए चलिए। तो यहां से अपने को पता चला कि सर ये जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है, प्राथमिक और द्वितीयक वितरण। जिसमें से हमने प्राथमिक पढ़ लिया है ना। अब पढ़ेंगे बेटा द्वितीयक वितरण क्या होता है। और ये द्वितीयक वितरण वही है जो बेटा घरेलू के अंदर यूज में आएगा, प्राथमिक में द्वितीयक घरेलू नहीं आता। ठीक है, बहुत सही। चलो अब पढ़ते हैं बेटा सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब एक क्वेश्चन और प्यारा सा पूछा जाता है कि प्राथमिक ट्रांसमिशन होता क्या है, तो बोलना हमेशा बेटा 3 तार वाला होता है। इसमें कभी स्टार नहीं लेते, क्या लेते हैं, 3 तार वाला। तो ये लिखना, एक पॉइंट और डाल के लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे दो प्यारे से बॉक्स बना दो, छोटा बना देता हूं। एक बॉक्स तो ये रहा, और एक बॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्या लिखाने वाले हो सर, 2 मिनट रुको, मैं अभी आपको बताता हूं। तो लिखना, सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर नोट डाल के लिखना कि प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बेटा 3 फेज 3 लाइन का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक वितरण में सदैव क्या होता है बेटा, 3 फेज 3 लाइन, क्योंकि हर एक को तो बेटा देखो सप्लाई देनी नहीं है, तो न्यूट्रल इसमें नहीं होगा। ठीक है, 3 फेज 3 लाइन का उपयोग होता है, उपयोग होता है। ये हो गया क्लियर। अब यहां पर बेटा एक क्वेश्चन लिखना, क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको पता है क्या होता है फीडर। और अगर बेटा आपको पूछेगा फीडर किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है, यहां तो लिखो बेटा नाम, और यहां लिखो बेटा डिजाइनिंग का आधार, यानी कि निर्माण आधार, निर्माण आधार। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि फीडर किसके अनुसार, तो बोलना धारा धारण क्षमता के अनुसार, धारा धारण क्षमता के अनुसार निर्मित होता है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि फीडर के आगे क्या लगा दे, डिस्ट्रीब्यूशन फीडर, या आप सिंपल ये याद रखो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर लगा दे बेटा फीडर, है ना। तो यहां पे बेटा ध्यान रखना, ये फीडर तो है लेकिन कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो यहां लगाना बेटा वोल्टेज ड्रॉप, क्या लगाओगे, वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार किया जाता है। क्यों किया जाता है आपको पता है ना, क्योंकि वहां पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि टैपिंग है ना। अब लास्ट के अंदर क्या बचा है आपके अंदर, लास्ट के अंदर बेटा आपके पास क्या बचा है, सर्विस मेन। ये वो सर्विस मेन है जो बेटा सेकेंडरी के अंदर होता है। ठीक है, हाँ सर्विस मेन। और ये बेटा लोड के अनुसार डिजाइन किया जाता है, लोड के अनुसार। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखना बेटा, कभी कभी नंबर दे जाती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बेटा किस पे, आपके प्यारे से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि द्वितीयक वितरण क्या कहना कहलाने वाला है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं बेटा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा, यहां से आपके घर के सप्लाई मिल जाएगी, आप कहेंगे हाँ। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, वितरण प्रणाली। आराम से पढ़ना बेटा, हर लाइन के अंदर क्वेश्चन है ना। चलिए पहला क्वेश्चन तो यही लिखना बेटा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को सब स्टेशन तक और उसको उपभोक्ता तक भेजने का कार्यक्रम बेटा किसका होता है, इसका होता है। तो लिखना, इस प्रणाली में, इस प्रणाली में लगे ट्रांसफार्मर का कार्य, लगे ट्रांसफार्मर का कार्य, फार्मर का कार्य उपभोक्ता तक विद्युत भेजने के लिए और छोटे मान पर परिवर्तित करना होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य उपभोक्ता को, किसको बेटा, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर को, उपभोक्ता को विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति
भेजने के लिए, भेजने के लिए और कम मान पर स्टेप करना होता है। या ऐसे लिखो बेटा, प्राथमिक वितरण से प्राप्त मान को और कम मान में परिवर्तित करना होता है, और कम मान में परिवर्तन करना होता है, मान में परिवर्तित करना होता है। करना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है 400 वोल्ट में बदल देना, है ना? इसका अर्थ है वोल्टता को किस में बदलना बेटा? 400 वोल्ट में बदलना होता है। वोल्ट में बदलना होता है ना? और ये 400 वोल्ट कौन सा है बेटा? 3 फेज कनेक्शन है। यह तथा यह मान भी क्या होता है? 3 फेज होता है। यह मान भी क्या होता है बेटा? 3 फेज होता है। क्या बेटा इतनी छोटी सी चीज आप समझ पाए? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये 400 वोल्ट होता है, इसको बेटा क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज चार्ट प्रणाली इसमें प्रयोग करते हैं, है ना? तो लिखना, अब इस 400 वोल्ट को या 400 वोल्ट को 3 फेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, को 3 फेज कितने तार? 4 तार के माध्यम से, 4 तार के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। से उपभोक्ता तक क्या किया जाता है बेटा? पहुंचाया जाता है ना? क्लियर? अब मैं थोड़ा सा चित्र बनाता हूं बेटा। ये आपका क्या था? जनरेशन था। यहाँ पे आपने उत्पादन किया 11 केवी पे, और किस पे कर सकते हैं? रिवाइज कर लो सारी चीजें, तो आप कहोगे 3.3 केवी पे भी कर सकते हैं, 6.6 केवी पे भी कर सकते हैं, और 11 केवी पे भी कर सकते हैं, और 33 केवी पे भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद बेटा क्या आएगा? प्राथमिक लाइन, जहां पर बेटा ये 11 केवी किस में बदल जाएगा? 132 पे। फिर 132 वाला बेटा किस में बदल जाएगा? 33 पे। सारी चीजें याद आ रही है? बिल्कुल। तो ये क्या है बेटा? आपका ट्रांसमिशन, है ना? और यहां पर कौन होता था? याद करो, तो यहां पर होता था बेटा ग्रिड स्टेशन। याद आया? उसके बाद बेटा क्या था? अंदर की तरफ फिर से अपना ट्रांसफार्मर। ये क्या है? प्राथमिक वितरण, जहां से सप्लाई किसको मिलेगी? शहरों को मिलेगी। इसलिए बेटा ये किसके अनुसार होता है? वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ये 33 वोल्ट फिर से क्या बदल जाएगा? 11 केवी में। अब बेटा ये क्या है? सेकेंडरी है। यहां पर भी क्या है? स्टेप डाउन। तो बेटा 11 केवी वापस से किस पे बदल जाएगा? 400 वोल्ट पे। और बेटा यही क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और यहां पर ध्यान रखना, सेकेंडरी वितरण। और यहां ध्यान रखना बेटा, कौन सा ट्रांसफार्मर लोगे? हमेशा स्टार कनेक्शन वाला। और ध्यान रखना बेटा, यहां से ही हमें क्या मिल जाएगी? 3 सप्लाई मिल जाएगी, L1, L2, L3। ये सब क्या है? फेज। और बेटा एक पॉइंट कौन सा मिलेगा? न्यूट्रल मिलेगा। और यहां से बेटा आपके प्यारे प्यारे घरों के अंदर सप्लाई मिल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। क्या सारी चीजें रिवाइज हो गई? बिल्कुल हो गई। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा। ठीक, अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है और सर्विस लाइन है, ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बेटा जो सर्विस लाइन है, जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। और ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये लाइन कौन सी है बेटा? ये भी सिंगल फेस, ये भी सिंगल फेस, ये भी सिंगल फेस। ठीक है, अब इसका मतलब ये क्या आई? 3 फेस आई। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, ये जो सिंगल फेज है ना, इसको कहां तक पहुंचोगे? ये उपभोक्ता तक पहुंचती है। और बेटा या तो ये उपभोक्ता तक ओवरहेड पहुंचती है, या फिर बेटा उपभोक्ता तक ये कहां पहुंचती है? अंडरग्राउंड की मदद से पहुंचती है। अब यहां पॉइंट डाल के लास्ट पॉइंट यहां लिखो। क्या पॉइंट लिखेंगे सर? यहां नोट डाल के लिखो बेटा। क्या लिखोगे? कि ज्ञात रहे प्रयुक्त ट्रांसमिशन में क्या लाइनों में क्या होती है? सर्विस लाइन होती है। इस लाइंस को क्या कहते हैं?
आराम से देखना। इसी लाइंस को बेटा क्या कहते हैं? सर्विस लाइन। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या देती है बेटा? सर्विस देते हैं। क्या देते हैं बेटा? सर्विस देती है। और सर्विस लाइन पूछेगा क्या होगी? जो सीधे लोड से जुड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो। आपको पूछेगा सर्विस लाइन क्या होती है, तो आपको क्या बोलोगे? जो जो सीधे किससे जुड़ी होती है? लोड से। सीधे लोड से जुड़ती है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब आपको कोई पूछेगा जब ये लोड से जुड़ी हुई है तो बेटा डिजाइन भी किसके अकॉर्डिंग होगी? लोड के अनुसार। तो लिखना यह लोड के आधार पर बनती है। लोड के आधार पर बनाते हैं। यानी कि कहीं 3-4 कहीं बड़ा लोड है तो बेटा बड़ा तार, नहीं तो पतला तार, है ना? लोड के आधार पर बनती है। अब यहां से ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? सर्विस लाइन बेटा होगी ना, उसमें बेटा क्या होगी? हमेशा स्टार उपलब्ध होता है ना। इस पर स्टार कनेक्शन उपलब्ध होता है। स्टार कनेक्शन होता है, उपलब्ध होता है ना? उपलब्ध होता है। अब अगला पॉइंट क्या ध्यान में रखना, ये जो स्टार कनेक्शन क्यों होता है? ताकि बेटा हमें न्यूट्रल मिले, है ना? स्टार इसलिए होता है, इसलिए ताकि बेटा क्या हो? न्यूट्रल मिले, न्यूट्रल मिले, है ना? और लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, ये जो सर्विस लाइन है ना बेटा, ये सर्विस लाइन ये उपभोक्ता तक जुड़ी होती है ना, इसलिए बेटा ये ध्यान रखना, यह एक तो भूमिगत भी हो सकती है और यह बेटा क्या होती है? ओवरहेड भी हो सकती है। ओवरहेड यह ओवरहेड ये भूमिगत भी होती है, ओवरहेड भी होती है। और लास्ट के अंदर बेटा यही कनेक्ट हो जाती है कहां? उपभोक्ता के पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहां नोट करके लिख देना। और और या ऐसे लिखो बेटा, इस प्रकार इन्हीं इन्हीं सर्विस लाइनों की मदद से, सर्विस लाइन की मदद से, लाइनों कौन कौन से? भूमिगत या ओवरहेड? भूमिगत या ओवरहेड। आपको पता है बेटा भूमिगत में सबसे उदाहरण कौन सा है? इलाहाबाद वाला उदाहरण है ना। हाँ, ओवरहेड लाइनों की मदद से, लाइनों की मदद से आम उपभोक्ता तक या ऐसे लिखो बेटा, उपभोक्ता तक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, जो खपत करेगा, कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाते हैं, बिजली पहुंचाते हैं। ये लो भैया, आपका शुरुआती सिंगल लाइन डायग्राम बिल्कुल फिनिश। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं बेटा ये सारी चीजें आपने बेहद अच्छे तरीके से समझ ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ा साथियों? इसमें हमने प्राइमरी पढ़ी, सेकेंडरी पढ़ी, है ना? और ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। बेटा हर चीज को आराम से पढ़ना, एक एक करके पढ़ना, तब आपको ये सारी चीजें विजुलाइज होगी कि पहले उत्पादन किया, फिर पारेषण किया, फिर पारेषण में प्राथमिक, द्वितीयक, उसमें यहाँ पे कौन सा होता है? ग्रिड। शहर के बाहर होता है, शहर के अंदर क्या होता है? सब स्टेशन। और बेटा फाइनली घरों में होता है सर्विसमैन। सर्विसमैन किसके अकॉर्डिंग? लोड के वितरण के, मतलब वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग। और बेटा ये क्या होती है? फीडर, जो धारा धारण क्षमता के अनुसार बनती है। उम्मीद करता हूं बेटा ये सारे पॉइंट मैंने आपको बेहद अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। क्या होता है ग्रिड स्टेशन, क्या होता है फीडर, धारा धारण क्षमता, वोल्टेज ड्रॉप, और ये। ठीक है, और प्राथमिक संचरण हमेशा बेटा क्या होता है? 3 फेज 3 तार। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है बेटा? 3 फेज 4 तार होता है। ठीक है, यहां लिख दो, एक पॉइंट और बना दो यहाँ पे। लेकिन जो द्वितीयक होता है ना, द्वितीयक वितरण, वितरण वो क्या होता है बेटा? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा
तीन फेज और क्या होता है बेटा, 4 तार वाला होता है होता है। ठीक है बेटा, हर चीज को आराम से पढ़ना, आगे वाला टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे एसी और डीसी में कौन सा अच्छा है, क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।